सुर सुखारी। सारे लोग डरने लग गए, हाहाकार मच गया सारे जगत में। अब जैसे ही कामदेव के दहन का समाचार, उसके भस्म होने का समाचार जब उसकी पत्नी रति को प्राप्त हुआ, तो रति हाहाकार करती हुई रोने लगी, विलाप करने लगी। भगवान शंकर के पास आई और कहने लगी कि हे प्रभु, आपने मेरे स्वामी को क्यों भस्म कर दिया? तब भगवान शंकर कहने लगे कि हे रति, जो मेरा क्रोध है ना, उससे कुछ भी हो सकता है, और वह अब अन्यथा नहीं हो सकता, उसको बदला नहीं जा सकता। तुम रुदन मत करो, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। मैं तुमको घर भेज दूंगा और जो भी है। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलो शंकर भगवान की। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, हस्त प्रक्षाल्य गोविंदाय नमः, ओम वेदाय नमः, ओम यजुर्वेदाय स्वाहा, ओम सामवेदाय स्वाहा, ओम अथर्वणे नमः। मंदिर में एकदम पछाड़ लगाओ। बिल्कुल अलमाड़ा बाल ना ठीक है। जब हमारे पास भी आनी चाहिए वीडियो कुछ भी। अरे तू किसी भी यूट्यूब में तुम भेजते रहिए। चैनल चलानी सही करो फोन। नंदी चले बाबा, ब्रह्मा चले, विष्णु चले, नंदी चले बाबा, उतरे तारे यज्ञ चले, हम भी चले बाबा। तेरी बारात माँ, तेरी बारात माँ, ओ भोला तेरी बारात माँ, तेरी बारात माँ, अरे तेरी बारात माँ, शिव बारात माँ, तेरी बारात माँ, शिव बारात माँ। तो शंकर भगवान की जय हो। झलकनी झलकनी तुझी पंच प्रयागा, अरे झलकनी झलकनी तुझी पंच प्रयागा, झलकनी झलकनी तुझी पंच प्रयागा। अरे हिमालय में तुझी गना शिव जी का संगा, हिमालय में तुझी गए शिव जी का संगा। झलकनी झलकनी तुझी पंच प्रयागा, झलकनी झलकनी तुझी पंच प्रयागा। अरे हिमालय में तुझी गई शिव जी का संगा, हिमालय पूजी गिने
शिव जी का संग ब्रह्म चले ब्रह्म चले विष्णु चले नंदी चले बाबा ब्रह्म चले विष्णु चले नंदी चले बाबा अरे किनारे भूत बेताल हम भी चले बाबा शिव विराजमान बोला शिव विराजमान शिव विराजमान बोला शिव विराजमान शिव विराजमान बोला शिव विराजमान शिव विराजमान ब्रह्मा चले विष्णु चले बाबा ब्रह्मा चले विष्णु चले नंदी चले बाबा किनारे भूत बेताल हम भी चले बाबा शिव विराजमान शिव विराजमान बोला 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 शिव विराजमान शिव विराजमान शिव विराजमान शिव विराजमान पुत्र उत्पन्न हो और उसी से ही उस तारकासुर का अंत हो जाए। और तब तक मैं तारकासुर को जाकर समझाता हूँ। ब्रह्मा जी तारकासुर के पास गए और तारकासुर से कहा कि ये जो स्वर्ग है ना, ये तेजों का सार है और मैंने तुम्हें पृथ्वी पर शासन करने का आशीर्वाद दिया था, स्वर्ग पर नहीं दिया था, इसलिए तुम मेरी आज्ञा मानो, इस स्वर्ग को छोड़ दो। अब जो तारकासुर था वह स्वर्ग को छोड़कर तो चला गया, पृथ्वी पर शोणितपुर नाम का एक नगर था, वहां पर आकर वैभव से युक्त होकर राज्य का सुख भोगने लगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, देव हो या दानव, मनुष्य या कोई भी प्राणी हो, सबका समय बदलता ही रहता है। एक दिन कृष्ण को रण छोड़ नाम पर्यो, एक दिन कंस को पछाड़ दियो क्षण में, एक दिन रावण ने दसों दिशा जीत लई क्षण में, एक दिन दसों सिर कटे पड़े रण में, एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लीनो, एक दिन भीलन ने लूट लियो वन में। ऐसे नर ज्ञानी तो काहे पे गुमान करे, सूरज की तीन गति होती एक दिन में, सूरज की तीन गति होती एक दिन में। वही भगवान कृष्ण थे जिनका नाम रणछोड़, युद्ध को छोड़कर जाने पर रणछोड़ पर गया। और एक दिन ऐसा समय भी आया वही कृष्ण के पास जिन्होंने कंस का वध कर दिया। एक वही रावण था जिसने दसों दिशाओं एक समय पर जीत ली थी, और एक दिन ऐसा भी समय आया उसके 10 के 10 जो सर थे वो कटकर नीचे गिर गए। एक अर्जुन था जिसने एक समय पर महाभारत के बड़े बड़े पुरुषार्थी जो योद्धा थे उनको मार दिया। और एक समय ऐसा भी आया कि जो भीलन लोग थे, जो गोप लोग थे, उन्होंने अर्जुन को परास्त किया। इसलिए ये मनुष्य तू किस पर मोह कर रहा है, तो क्यों इतना गुमान कर रहा है? जो सूरज भी होता है ना, उसकी भी एक दिन में 3 प्रकार की गति होती है। समय सबका बदलता है। वही सूर्य सुबह के समय कम ताप वाला होता है, और वही मध्याह्न में प्रचंड तेज से युक्त होता है, और वही मध्याह्न के बाद फिर पुनः शांत हो जाता है।
जब इस संसार में बड़े बड़े पुरुषार्थियों का नहीं चला तो मनुष्य की क्या गति हो सकती है। इसलिए अभिमान को छोड़ देना चाहिए। यहाँ ब्रह्मा जी तारकासुर को समझा रहे हैं कि अरे तारकासुर, तुझे अभिमान नहीं करना चाहिए। परंतु तारकासुर नहीं माना, वहां से शोणितपुर में गया और उसके स्वर्ग से निकलते ही जितने भी देवता थे वह अपने अपने स्थान पर चले गए। वहां जाकर विचार करने लगे कि किस प्रकार भगवान शंकर का पुत्र हो और किस प्रकार ये तारकासुर मारा जाए। और शिव जी तो तपस्या में लीन है। अब वही उपाय हमें करना चाहिए जिससे भगवान शंकर की समाधि टूट जाए और जो पार्वती है ना वह भगवान शंकर की हो जाए, उन पर भगवान शंकर की आसक्ति हो जाए। अब देवताओं ने अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए कामदेव को बुलाया और तारकासुर के अत्याचारों का वृतांत उन्होंने कामदेव को सुनाया। इंद्र कहने लगा कि हे कामदेव, जो ब्रह्मा जी हैं ना उनके वरदान से तारकासुर अजेय हो गया है और मैंने तुमको जब भी याद किया है तुमने मेरा हर कोई कार्य को पूर्ण कर दिया। और ये जो तारकासुर है ना, मुझे तुम्हें बुलाने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु ये इतना बलशाली है, इसके सामने जो मेरा वज्र है ना वो भी कुंठित हो जाता है। लेकिन हे कामदेव, मुझे पूर्ण विश्वास है तुमने मुझे कभी भी निराश नहीं किया है। मैं आपसे एक विनती करता हूं कि जाओ और ये भगवान शंकर की समाधि को भंग कर दो। कामदेव कहने लगा कि हे देवेंद्र, जो आपका पद पाने के लिए तपस्या करता है ना, मैं उसको अवश्य गिरा देता हूं। जब मेरे कार्य करने के द्वारा जब ब्रह्मा जी और शिव जी की तपस्या भी चलायमान हो जा सकती है तो और साधारण मनुष्य की बात ही क्या। इसलिए आप मुझे आज्ञा दीजिए, आप जैसा कहेंगे ना मैं वैसे ही करने को तैयार हूं। तब इंद्र कहते हैं कि हे कामदेव, जो तारकासुर है ना उसने पूरे ब्रह्मांड को अजेय बना रखा है और वह पूरे ब्रह्मांड को कष्ट दे रहा है। नारायण का सुदर्शन चक्र भी उससे कंठित हो गया है, वरुण का पास भी उसके सामने कुछ नहीं है, मेरा वज्र भी उसके सामने तुच्छ प्रतीत होता है। और उसकी जो मृत्यु है केवल शिव अंश के द्वारा होगी, शिव पुत्र के द्वारा होगी। भगवान शंकर इस समय तपस्या में रत हैं, इसलिए हे कामदेव तुम वहीं पर जाओ और उनकी समाधि भंग करो जिससे उनकी रुचि पार्वती में हो जाए। और वही उपाय करना जिससे देवताओं का हित होना चाहिए। कामदेव शिव माया से मोहित होकर जो गर्हित सब शरीर जो तुम्हारे द्वारा दिया हुआ है ना, मैं उसे अभी त्याग देती हूँ। और हे देवताओं, तुमने इस शिव को छोड़कर जो यहाँ यज्ञ में तुमने भाग ग्रहण किया है ना, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। ऐसा कहकर शिव जी का स्मरण किया, आचमन किया, प्राण अपान वायु समान करके नाभि चक्र यत्न पूर्वक उदान कंठ में स्थित पूर्वक प्राण वायु को भौं के मध्य में स्थापित करके योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया। बोले सती मैया की। और जैसे ही सती का देह त्याग सभी शिव गणों ने देखा तो दिशाओं में हाहाकार मच गया। धिक्कार है ऐसा ऊंचा स्वर में आवाज आने लगी। जो 60,000 शिवगण माता सती के साथ उस यज्ञ में गए थे, उन्होंने अपने अपने अस्त्र शस्त्रों से अपने अपने शरीर को छेद कर नष्ट करना प्रारंभ कर दिया। और जो जो बचे थे वे अपने अस्त्र शस्त्र के साथ
दक्ष को मारने के लिए दौड़े। जब भृगु जी ने शिव जी के गणों का आक्रमण देखकर दक्षिणाग्नि में हवन किया, ऋभु नाम के हजारों बलवान वीर पैदा किए, जिन्होंने शिव गणों को मार पीट कर वहां से भगा दिया। अब देवता वहां भविष्य में आने वाले अनिष्ट की चिंता करने लगे कि अब भयंकर अनिष्ट होने वाला है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि उसी समय आकाशवाणी हुई कि अरे दुराचारी दक्ष, तूने दधीची ऋषि का शाप भुला दिया है क्या? मैं ब्रह्मा का पुत्र हूं। अरे दक्ष, तू ऐसा मानता है और गर्व से तूने जगन माता और मां और शिव भगवान शंकर का घोर अपमान किया है। जो भगवान शंकर जगत के धाता हैं, विद्या के स्वामी हैं, ब्रह्मा और विष्णु जिनसे सेवित होते हैं, तुमने उनका निरादर किया है। अब तुम्हारा इस यज्ञ में कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएगा। तेरा मुख जल जाएगा, तेरे जितने भी सहायक हैं ना, वे सभी नष्ट हो जाएंगे। और हे ब्रह्मा और विष्णु, अगर तुम अपना भला चाहते हो ना, तो तुम सभी इस यज्ञ से जल्दी जल्दी निकल जाओ, नहीं तो तुम सब नष्ट हो जाओगे। अब इधर जब यज्ञ मंडप से जो बचे हुए रुद्रगण थे, वे सभी शिव जी के अपमान से दग्ध होकर और माता सती के शरीर त्याग का समाचार उन्होंने शिव जी को सुनाया। और जैसे ही भगवान शंकर ने इस समाचार को सुना, तो कुपित होकर के सिर में से एक जटा उखाड़कर उसे पर्वत पर पटक दिया। उसके दो भाग हो गए, एक भाग में से वीरभद्र और एक भाग में से महाकाली प्रकट हो गई। बोल दुर्गे मैया की जय। वह वीरभद्र भयंकर शब्द करते हुए, हाहाकार मचाते हुए, उसकी 10,000 भुजाएं वाला वह बलवान था। महारुद्र के उस कोप से 10 ज्वर और 13 प्रकार के सन्निपात भी पैदा हुए। वीरभद्र कहने लगा कि अरे प्रभु, आपने मुझे किस लिए याद किया? मेरा क्या काम है, शीघ्र मुझे बताइए। क्या मैं समुद्र को खा जाऊं? क्या मैं पर्वतों को चूर्ण कर दूं? क्या मैं लोगों को नष्ट कर दूं? क्या क्षण मात्र में सारे देवता और ऋषि मुनियों को सबको भस्म कर डालूं? हे प्रभु, मैं क्या करूं? आपने क्यों मुझे बुलाया? इस प्रकार बार बार प्रणाम करने लगा और कहने लगा कि आप शीघ्र मुझे आज्ञा दीजिए। आप मुझे जहां भेजेंगे, मैं वहां आपकी विजय कराकर जरूर आऊंगा। जब वीरभद्र ने ऐसे वचन सुने तो शिव जी को बड़ा संतोष हुआ। कहने लगे शिव जी, दक्षम सयज्ञम जही, यानी कि जो ब्रह्मा का जो दुष्ट पुत्र है ना, वो समुद्र, जो दक्ष है ना, वो बड़ा अहंकारी है, मूर्ख है, मेरा विरोधी हो गया है और कनखल में यज्ञ कर रहा है। जाकर उसके परिवार सहित उस यज्ञ को नष्ट कर दो, भस्म कर दो और शीघ्र मेरे पास आ जाओ। और ध्यान रखना, अगर ब्रह्मा और विष्णु और इंद्र आदि देवता भी दधीची मुनि के मना करने पर उस यज्ञ में सम्मिलित हुए हो, उन सबको भी अग्नि की ज्वाला में भस्म कर देना। ऐसी शिवाज्ञा का श्रवण कर वीरभद्र क्रोधित होकर शिव की आज्ञा को पूर्ण करने हेतु शिव जी को प्रणाम करते हुए करोड़ों रुद्र गणों के साथ यज्ञ स्थल की तरफ आधी तूफान के वेग से चला। उस महाबली के हाथ में 400 रथ के हाथ प्रमाण का बल था।
100,000 सिंह उस रथ को खींच रहे थे। 64 योगिनियां उसके साथ चल रही थी। भैरव, क्षेत्रपाल, डाकनी, शाकनी, भूत, कुष्मांड, गुह्यक, शिवजी के प्रमुख गण अपने परिकरों के साथ दक्ष के यज्ञ की तरफ चलने लगे। भयंकर शब्द उस समय पर होने लगे जब दक्ष के यज्ञ की ओर तेजी से बढ़ने लगे। उधर ब्रह्मा जी कहने लगे कि दक्ष की बाईं आंख फड़कने लगी, बाईं भुजा फड़कने लगी, अनेक उत्पात दिखाई देने लगे, उल्कापात होने लगे, सैकड़ों गिद्ध दक्ष के सिर पर स्पर्श कर उड़ने लगे, यज्ञ मंडप उड़ने लगे, आकाश में खून की वर्षा होने लगी, देवता और ऋषिगण गेंद के समान उछलने लगे, पूरी पृथ्वी कंपायमान होगी। इन सभी उत्पातों को देखकर दक्ष भगवान विष्णु के चरणों में गिर गया कि हे प्रभु, मेरे यज्ञ की रक्षा करो, मेरा यज्ञ मंगलमय है। तब भगवान विष्णु कहने लगे कि अरे दक्ष, तूने अधीश्वर भगवान शंकर का निरादर किया है, ईश्वर की अवज्ञा की है, और जो ईश्वर की अवज्ञा करता है ना, उसका कार्य विफल हो जाता है और हर पक पक पर विपत्ति आती है, कदम कदम पर उसको दुख प्राप्त होते हैं। और इस समय तुमने जो दुर्नीति करी है ना, तो तुमने जो अवज्ञा करी है, हमारा किसी का प्रभाव उस दुर्नीति को बदलने में नहीं चल पाएगा। और जैसे ही ऐसा विचार कर रहे थे, उसी समय पर वहां पृथ्वी और समुद्रों को कंपायमान करता हुआ वीरभद्र अपने दल बल के साथ यज्ञ मंडप पर आ गया। दक्ष भयभीत होकर भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर यज्ञ रक्षा की गुहार करने लगा। तब विष्णु कहने लगे कि हे दक्ष, तुमने इस यज्ञ में शिवद्रोही का काम किया है। मैं और मेरा जो सुदर्शन चक्र है ना, यह भी इस उपद्रव को निवारण करने में असमर्थ है। मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। शिव जो द्रोही होता है ना, उसकी रक्षा को